हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मेरी इधर बारिश हो रही है तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। चैन और यानली का प्यार दिन ब दिन एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा था। वो दोनों अब हर रोज़ एक दूसरे से मिलने लगे थे। उनकी फैमिली को भी उन पर थोड़ा थोड़ा डाउट होने लग गया था, क्योंकि आजकल वो अपने घर बहुत देर से आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन सिचन और यानली फिर से मिलते हैं, पर वहाँ पर बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से सिचन यानली का हाथ पकड़कर उसे कहीं सेफ जगह ले जाने के लिए भागने लगता है। वो लोग जंगल में भाग ही रहे थे, तभी उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है। यानली और सिचन दोनों ही झोपड़ी के पास चले जाते हैं। वो लोग वहां जाके देखते हैं कि उस जगह कोई भी नहीं है। वहां पर सिर्फ लकड़ियां और सूखी घास है। सिचन यानली को अंदर ले आता है। सिचन यानली से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं आग जलाता हूँ। यानली हाँ में अपना सिर हिला देती है और अपने हाथों से अपने शोल्डर को रब करने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। सिचन जल्दी से लकड़ियों को इकट्ठा करता है और अपने ड्रैगन पावर से वहाँ पर आग जला देता है। यानली आग के पास आ जाती है। सिचन यानली को कहता है, मुझे नहीं लगता ये बारिश अभी रुकेगी। यानली कहती है, हाँ मुझे भी यही लगता है। सिचन और यानली एक साथ ही उस आग के पास बैठ जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। यानली पूरी तरीके से भीग गई थी, और जब वो आग की उस रोशनी में बैठ गई थी तो उस पे जब वो रोशनी पड़ती है तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। उसके शरीर पर जो पानी था, उसके फेस पर जितने भी बारिश की बूंदें थी, सारी मोतियों की तरह चमक रही थी। सिचन बस एक टक यानली को ही देखे जा रहा था। यानली बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। यानली भी सिचन को देख रही थी, जिसके बालों में से अभी भी पानी टप टप कर कर गिर रहा था। सिचन वो इस समय बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी गोल्डन आंखें उस आग की रोशनी में और ज़्यादा ही लाइटिंग लग रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। सिचन अचानक से यानली के गालों पर अपना हाथ रख देता है। यानली सिचन के इस सडन रिएक्शन से चौंक जाती है। सिचन यानली का फेस अपने दोनों हाथ में पकड़ लेता और कहता है, ब्यूटीफुल, मैंने आज से पहले तुमसे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा आज तक नहीं देखा। यानली ब्लश करने लग जाती है और अपना फेस नीचे कर लेती है। तभी सिचन उसके फेस को अपने दोनों हाथ से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाता है और अपने फेस के करीब ले आता है। वो यानली का फेस अपने करीब लाते ही उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। वो किस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और डीप था। यानली पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, लेकिन फिर वो सिचन के किस का रिस्पॉन्स करने लग जाती है। दोनों ही अब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा रफली और हंग्रीली किस करने लग जाते हैं। यानली का हाथ सिचन की चेस्ट पर था। वो सिचन के सिक्स पैक को अब फील कर सकती थी। सिचन अब धीरे धीरे अपना हाथ यानली की सिक्स से स्लाइड करते करते उसके नेक पर और फिर उसकी ब्रेस्ट पर ले आता है और उसे प्रेस कर देता है, जिससे यानली एक मौन करती है। सिचन अब यानली के लिप्स को छोड़कर सीधा उसके नेक पर अटैक कर देता है। सिचन ने अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। यानली सिचन के फेरोमोन्स की वजह से अपने हीट में आ जाती है और सिचन भी अपने रट में आ जाता है। दोनों की हीट और रट जब साथ में मिल जाती है तो दोनों ही अपना होश खो देते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो रात बाहर जितनी ज़्यादा भयानक थी, अंदर उतनी ही ज़्यादा रोमांटिक और स्वीट थी। यानली और सिचन तो दोनों ही एक दूसरे में ही खोए हुए थे। उन्हें तो बाहर का कुछ भी होश नहीं था कि बाहर कितना आंधी तूफान आ रहा है। इधर दूसरी तरफ
प्लेग क्लैन और ड्रैगन क्लैन दोनों ही अपने अपने राजकुमार और राजकुमारी के लिए परेशान थे। बाहर का मौसम बहुत ख़राब था। उन्हें अपने अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मैडम लैन को सिचेन की बहुत फिक्र हो रही थी। उनकी नज़र बस बाहर के मौसम पर ही टिकी थी। तभी उनके पीछे कोई आता और कहता है, माँ। मिसिस लैन पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है वो उनका छोटा बेटा सुजी था। सुजी अपनी माँ के पास आता और कहता है, माँ आप बाहर क्या देख रही हैं, आपको क्या हुआ? तभी मिसिस लैन कहती है, देखो बाहर का मौसम कितना ख़राब है। सिचेन कब से बाहर गया हुआ है, वो अभी तक घर नहीं लौटा, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। तभी सुजी कहते हैं, माँ आप बेकार में टेंशन ले रही है। भाई बहुत स्ट्रांग है, वो जानते हैं कि खुद को डिफेंस कैसे करना है। आप जानती है ना, वो यहाँ के सबसे अच्छे कल्टीवेटर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। मिसिस लैन अपने बेटे की बात को नोट करती है और कहती है, मैं यही उम्मीद करती हूँ। इधर दूसरी तरफ वे क्लैन में क्वीन को अपनी बेटी यानली की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है, देखिए ना बाहर मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है। यानली अभी तक नहीं लौटी। मैंने उसे कितना समझाया कि बाहर मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। देखो वो फंस गई ना। देखो बाहर का मौसम कितना ख़राब है, मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो एक ओमेगा है, बाहर कितने सारे अल्फाज होंगे, अगर किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया तो प्लीज़ आप जाइए ना, आप जाइए, उसे ढूंढिए, उसे ढूंढ कर यहाँ लाइए। तभी किंग क्वीन को शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ। क्वीन कहती है, कैसे शांत हो जाओ? मेरी बेटी अभी तक यहाँ नहीं लौटी और बाहर का मौसम कितना ख़राब है, रात हो चुकी है और वो अभी तक घर नहीं लौटी है। किंग कहते हैं, वो फंस गई होगी, वो कहीं रुक गई होगी, तुम चिंता मत करो। तुम जानती हो ना, हमारी बेटी एक ओमेगा है, लेकिन वो बहुत अच्छी कल्टीवेटर है, वो खुद को डिफेंस करना जानती है, तुम्हें पता है ना। किंग कहती है, हाँ, लेकिन मुझे तब भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जब तक मैं उसे देख नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। किंग कहते हैं, शांत हो जाओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। और वो क्वीन को हक कर लेते हैं। अब यहाँ हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिचेन और यानली एक दूसरे को कडर कर सो रहे थे। तभी यानली की नींद खुल जाती है। यानली जब अपनी आंखें खोलती है तो वो सिचेन को देखती है। सिचेन को देखते ही यानली के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है। उसका फेस थोड़ा सैड हो जाता है। वो उठने की कोशिश करती है, पर उसकी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वो उठकर बैठ जाती है। सिचेन भी अब अपनी नींद से उठ चुका था। वो जब उठता है तो वो देखता है यानली बैठी हुई है और वो बहुत सैड लग रही है। वो उठता है और यानली से पूछता है, यानली क्या हुआ? यानली कहती है, सिचेन क्या जो हुआ, क्या जो हमने किया वो सही है? सिचेन कुछ समझ नहीं पाता है। फिर यानली कहती है, सिचेन हमने अपनी रट और हीट एक साथ बिताई है। तुम जानते हो ना, अगर कोई ओमेगा और अल्फा अपनी रट और हीट साथ में एक दूसरे के साथ बिताते हैं तो फिर वो एक दूसरे के ही हो जाते हैं। सिचेन अब यानली की बात समझ जाता है कि उसे डर लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्या वो दोनों साथ रह पाएंगे। सिचेन अब यानली के पास आता है और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रख के उसे अपनी तरफ मोड़ता और कहता है, यानली मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताऊँगा। सिचेन अब यानली के नेक पर उस मार्क को देखता है जो उसने कल रात यानली के नेक पर बनाई थी। उसने यानली को मार्क कर दिया था। वो मार्क बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था। सिचेन उस मार्क पर एक किस करता है और यानली के फेस को पकड़कर उसकी लिप्स पर भी किस करते हुए कहता है, बस कुछ दिन और फिर मैं बाबा से बात करके तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेजूँगा। तुम बस मेरी हो और बस मेरी ही रहोगी। मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूँगा। यानली सिचेन का हाथ पकड़ के कहती है, क्या सच में? सिचेन कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? यानली कहती है, खुद से ज़्यादा। अब सिचेन और यानली दोनों ही एक स्माइल करते हैं। सुबह जब सिचेन और यानली अपने अपने घर पहुँचते हैं तो सिचेन कह देता है कि वो फंस गया था और यानली अपनी माँ से कहती है कि माँ
मैं बारिश के रुकने का वेट कर रही थी। मैं एक इन में ठहर गई थी। क्वीन उससे पहले और कुछ पूछ पाती यानली कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझसे ऐसे ही सवाल पूछती रहेगी, मुझे कुछ खिलाएंगी नहीं? क्वीन कहती है, हाँ चलो। यानली अपनी माँ के सवालों से बच जाती है। यहाँ से 2 हफ्ते बीत जाते हैं और 2 हफ्ते के बाद अचानक ही यानली को वॉमिटिंग होने लगती है। उसे सुबह से वॉमिटिंग हो रही थी, वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। वो कुछ खा भी रही थी तो वो निकल जा रहा था। यानली अब बहुत वीक फील करने लगती है, उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती। यानली को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, वो कुछ भी समझ नहीं पाती है। तभी वो अपनी एक दासी को बुलाती है। वो यानली की सबसे भरोसेमंद दासी थी। वो दासी कम वो उसकी दोस्त थी। वो हमेशा से ही उसके साथ रहती थी, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। वो यानली के पास आती है और कहती है, यानली ने उसे राजकुमारी बुलाने से मना किया हुआ था। वो उससे कहती थी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे यानली कह के बुलाओ, मुझे राजकुमारी सुनना पसंद नहीं है। इसीलिए वो यानली को यानली ही कह के बुलाती थी। वो यानली के पास जाती है और कहती है, यानली क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। तभी यानली उसे सारी बात बताती है और कहती है, ऐसा 2-3 दिनों से हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, मुझे क्या हो रहा है? यानली की फ्रेंड ये सब सुनकर बहुत शॉक हो जाती है। वो एक वैद्य थी और इन सब चीज़ों की उनकी जानकारी थी। वो थोड़ा घबरा जाती है और यानली से कहती है, यानली अपना हाथ दिखाओ। यानली अपना हाथ आगे करती है, वो उससे चेक करती है। तब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और यानली से कहती है, यानली ये तुमने क्या किया? यानली बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ, मैंने क्या किया? वो लड़की कहती है, यानली तुम प्रेग्नेंट हो, ये कैसे हो गया? यानली ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है, कहती है क्या? लेडी कहती है, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो यानली, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हुआ? अब तुम महारानी और महाराज को क्या जवाब दोगी? यानली तो मेरी बात सुन रही है ना? पर यानली तो कहीं और ही खोई हुई थी। वो बस यही सोच रही थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे अंदर सिचन का बच्चा है। यानली ये जानकर बहुत खुश हो जाती है, पर उसकी दोस्त उसे होश में लाकर कहती है, यानली तुम क्या सोच रही हो? कहती है, ये मेरे प्यार का बच्चा है, ये हमारे प्यार की निशानी है। तभी उसकी दोस्त कहती है, ये तुम्हारी प्यार की निशानी नहीं है, ये तुम्हारी गलती की निशानी है। यानली उसको घूर कर देखती हुए कहती है, ये क्या कह रही हो तुम? तो वो उसकी दोस्त कहती है, मैं सही कह रही हूँ, तुम और सिचन अभी तक मैरिड नहीं हो और तुम प्रेग्नेंट हो गई। तुम जानती भी हो इसका मतलब क्या है? शादी से पहले कोई ओमेगा प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसके बच्चे को नाजायज़ बुलाया जाता है, उसे नाजायज़ करार दे दिया जाता है। अगर सिचन ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम इस बच्चे का क्या करोगी? तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है? यानली ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर थोड़ी देर का पॉज लेकर कहती है, नहीं, सिचन ने कहा था वो मुझसे शादी करेगा, वो मुझसे शादी ज़रूर करेगा। तभी उसकी दोस्त कहती है, वो एक ड्रैगन है, ड्रैगन, तुम्हें लगता है उसके फादर तुम लोगों की शादी होने देंगे? तुम जानती हो ना उसके फादर का नेचर कैसा है? सबको पता है, सारे क्लैन को पता है कि वो कितने ज़्यादा रूड पर्सन है। वो बस खुद के क्लैन को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं और वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम जानती हो ना हमारे रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यानली कहती है, पर मैं सिचन से प्यार करती हूँ, सिचन भी मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे शादी करेगा। ये कहते हैं यानली खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं जा रही हूँ, मैं सिचन से मिलने जा रही हूँ, मैं उसे बताने जा रही हूँ, मैं उसे बता कर रहूँगी। और वो वहाँ से भाग जाती है। वो मेड कहती है, यानली, पर यानली वहाँ से जा चुकी होती है। यानली भागते भागते उसी जगह आ जाती है जहाँ पर सिचन और यानली मिला करते हैं। यानली अब सिचन को बटरफ्लाई मैसेज भेजती है। सिचन ने यानली को उसके क्लैन का बटरफ्लाई मैसेज भी सिखा दिया होता है। यानली सिचन से प्यार करती थी, इसीलिए वो ये करना सीख भी गई थी, क्योंकि ये वही लोग कर सकते हैं जो कि लैंड क्लैन के मेंबर्स से प्यार करते होंगे या लैंड क्लैन के मेंबर्स होंगे। उधर सिचन क्लाउड रिसर्च के लाइब्रेरी पवेलियन में कुछ काम कर रहा था। तभी वो बटरफ्लाई उसके पास आ जाती है। सिचन
देखकर समझ जाता है कि ये यानली ने भेजा है। सिचन जल्दी से उस बटरफ्लाई मैसेज को रीड करता है और यानली के पास चला जाता है। वो जल्दी से अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर सीधा तेजी की रफ्तार से अपनी यानली के पास आ जाता है। वो यानली के पास पहुंचते ही यानली भागकर उसे गले लगा लेती है। सिचन भी यानली को गले लगा लेता है। यानली बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो अभी सिचन कहता है, यानली क्या हुआ? यानली सिचन को सारी बातें बता देती है। सिचन सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं फादर बनने वाला हूँ, तुम मदर बनने वाली हो। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यानली तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी की बात है। तभी यानली कहती है, सिचन मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे को सब नाजायज़ बुलाए। सिचन मैं अपने बेटे को नाजायज़ करार देते हुए नहीं देख सकती। सिचन गुस्से में कहता है, कौन किसकी हिम्मत है जो मेरे बच्चे को नाजायज़ बुलाएगा? ये तुम क्या कह रही हो? तभी यानली अपने दोस्त की सारी बात बता देती है। तो सिचन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सिचन अब डिसाइड करता है कि वो आज ही अपने फादर से यानली और उसके बारे में बात करेगा। सिचन कहता है, यानली तुम कल मुझे यहीं मिलना इसी वक्त। मैं आज ही अपने फादर से बात करूँगा और तुम्हें भी जाकर अपने मदर फादर से ये बात करनी होगी। यानली थोड़ा घबरा जाती है, कहती है, पर मैं ये कैसे करूँगी? सिचन कहता है, यानली अगर तुम नहीं करोगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जाकर अपने फादर को मनाऊँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे शादी का रिश्ता तुम्हारे क्लैन में भेजे। यानली नोट करती है और हम अपना सीरियल ला देते हैं। इधर हमें सिचन को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के सामने बैठा हुआ था। वो कह रहा था, फादर मुझे कुछ बात करनी है आपसे। वहाँ पर मैडम लैन भी बैठी हुई थी और सुजुई भी वहीं था जो कि अपने भाई के पास ही था। तभी मास्टर लैन कहते हैं, हाँ बोलो क्या हुआ? सिचन कहता है, फादर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मैडम लैन और मिस्टर लैन दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? कौन है वो लड़की? सिचन यानली के बारे में सारी चीज़ें बता देता है। तो मिस्टर लैन कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम एक ड्रैगन हैं और हमारा ओहदा सबसे ऊपर है। हम किसी फॉक्स क्लैन की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते हैं। तुम से भूल जाओ, समझे? मैडम लैन तो इस रिश्ते के लिए राज़ी थी क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की खुशी चाहिए थी। मैडम लैन को लगता था कि सिचन किसी को पसंद करता है क्योंकि कई बार वो कहीं किसी चीज़ में खोकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लग जाता था, पर अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। मिस्टर लैन कहते हैं, भूल जाओ उसे। तो सिचन कहता है, पर फादर वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैडम लैन और मिस्टर लैन दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? लैन अब सिचन के पास जाते और उसे एक जोरदार चाटा मारते कहते हैं, अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया है? मिस्टर लैन बहुत गुस्से में थे। मिस्टर लैन कहते हैं, मैं से तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। तुम्हारी शादी जिन क्लैन की राजकुमारी से होगी, समझे तुम? और मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम्हारी शादी उन्हीं की बेटी से ही होगी। तुम उसे भूल जाओ। और रही सवाल उस बच्चे की, तो वो इस लैन क्लैन के वारिस कभी नहीं बन पाएगा, समझे तुम? बेहतर यही होगा कि उसे भूल जाओ। सिचन कहता है, नहीं फादर, मैं उसे नहीं भूल सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी शादी बस उसी से ही होगी। अगर आप नहीं करवाएंगे तो मैं उसके सिवाय और किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा लेकिन किसी और से शादी नहीं करूँगा। और इतना कहते ही सिचन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर लैन सिचन का नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं पर सिचन कुछ भी नहीं सुनता है। इधर ही दूसरी तरफ यानली भी सारी बातें बता देती है जिसकी क्वीन को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो यानली को एक ज़ोरदार चाटा मारते कहती है, यानली तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? आखिर तुम्हें होश था कि नहीं? तुमने ये क्या कर दिया? तुमने खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली, साथ में एक नन्ही जान जिसने अभी तक इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया, इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यानली। अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ
क्वीन कहती है यानली अपने रूम में जाओ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। यानली कुछ कहने वाली होती है लेकिन क्वीन कहती है जाओ, मैंने कहा ना। यानली अब चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। यानली के जाते ही किंग क्वीन से बातें करने लग जाते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे के पार्ट में क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या यानली और सिंचान मिल पाएंगे? क्या उनकी शादी हो पाएगी? आपको क्या लगता है? और हाँ, कल ये पास्ट का चैप्टर ख़त्म, कल में मतलब है कि नेक्स्ट पार्ट में ये पास्ट का चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और फिर से हम विंग और लैंसन की कहानी पर आ जाएंगे। और आपको ये कहानी भी सुननी ज़रूरी है क्योंकि जो भी चीज़ें अब वे क्लैन में घट रही है उसका पास्ट से बहुत कुछ ताल्लुक़ है। और गुसु क्लैन में ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही है जिसका इस पास्ट से लेना देना है, तो सारा जानते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, इस मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। पर ज़्यादा समय नहीं है, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ इसे जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।